नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुजी 3.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लुसेंट जी के टॉप 30 प्रश्न की सेशन है। हम सेट 5 पर पहुंच चुके हैं। अगर आपने इससे पहले के क्लास नहीं देखे होंगे तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक कीजिएगा और क्लास देखिएगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। 121 नंबर पर है, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है। अगला है, कौन सा धातु असाधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं? कौन सा धातु है जो साधारण ताप पर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो है ब्रोमीन। संकेत क्या होता है? Br। अगला है, सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी किस विधि द्वारा पहुंचता है? सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी जो है किस विधि द्वारा पहुंचता है? तो विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है। विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है। अगला है, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ हुआ था? स्पीड पोस्ट सेवा तो 1986 में प्रारंभ हुआ था। अगला देखते हैं, नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा क्या है? नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा तो अंग्रेजी भाषा है। स्टार लगा लीजिएगा, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अगला है, लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिंदूर कहा जाता है। लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में सिंदूर कहा जाता है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC का मुख्यालय कहाँ है? ONGC का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाओत्से पर्वत किस देश में है? लाओत्से पर्वत तो नेपाल में है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। अगला क्वेश्चन, बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला होता है। चक्रवात किसके कारण आता है? तो चक्रवात जो है निम्न दाब के कारण आता है। चक्रवात जो है निम्न दाब के कारण आता है। अगला है, शहद में मुख्यतः खाली स्थान होता है। तो शहद में मुख्यतः जो है कार्बोहाइड्रेट होता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? टका है। याद रखना, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। काठमांडू कहाँ है? नेपाल में। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। सार्क की स्थापना कब की गई थी? तो 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। सार्क में सम्मिलित देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। याद रखना, सार्क में सम्मिलित देश हैं उन सभी का नाम। सार्क का पूरा नाम क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक, याद रखिएगा। टी शब्द का संबंध किस खेल से है? टी शब्द का संबंध तो गोल्फ खेल से है। गोल्फ खेल से है। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ? संपूर्ण संविधान, ये भी स्टार लगा लीजिए इसमें भी, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में बेल आइकन है, उसे ऑल नोटिफिकेशन अनेबल करना ना भूलिएगा ताकि हमारा सभी क्लास की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह बात किसने कहा था? काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह किसने कहा था? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह बात
विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है। अगला है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में, स्वामी विवेकानंद के जयंती के उपलक्ष्य में। 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाने का चयन करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है, स्वामी विवेकानंद के विचारों और शिक्षाओं को युवा तक पहुंचाना था। इसलिए स्वामी विवेकानंद के जयंती के उपलक्ष्य में जो है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो है वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। अगला है डेंगू ज्वर किसके कारण होता है, डेंगू ज्वर, तो डेंगू ज्वर जो है विषाणु के कारण होता है, विषाणु यानी वायरस के कारण होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सप्तवर्षीय युद्ध किनके किनके बीच हुआ, सप्तवर्षीय युद्ध तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ। पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है, आनंद मठ के रचयिता तो बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला है देश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है, देश का सबसे बड़ा उद्योग, तो देश का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग है। याद रखना कपड़ा उद्योग जो है देश का सबसे बड़ा उद्योग है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन तो B.A. स्मिथ ने कहा था, B.A. स्मिथ। याद रखना ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान कहाँ है, राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान तो कोलकाता में है। एक मील पत्थर कितने यार्ड के बराबर होता है, तो एक मील पत्थर कितने यार्ड के बराबर होता है, तो 1746 यार्ड के बराबर होता है। एक मील पत्थर 1760 यार्ड के बराबर होता है। नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है, नेशनल पुलिस एकेडमी तो हैदराबाद में है। नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में। भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है, भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है, तो R.C. दत्त हैं, R.C. दत्त। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया प्राणी कौन सा है, तो कुत्ता को भेजा गया था। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया प्राणी कुत्ता है। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 उच्च न्यायालय हैं। वर्तमान में हमारे भारत देश में 25 उच्च न्यायालय है यानी हाई कोर्ट हैं। जल से भी हल्की धातु है, तो जल से भी हल्की धातु क्या है, सोडियम। जल से भी हल्की धातु जो है सोडियम है। सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na होता है। पेट्रोलियम में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है, पेट्रोलियम में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, तो मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।